इस वक्त हम फॉरेस्ट्री स्कूल में हैं, जहां थर्ड एनुअल फंक्शन जो है मनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये फॉरेस्ट्री स्कूल जो है मधुबनी ज़िला के सकरी में है। ये स्कूल जो है क्लास नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक है। बच्चों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। यहाँ पर स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, परिचय दे देंगे। थैंक यू सर। मेरा नाम एम.एच. जवाद हो गया और मैं इस स्कूल का डायरेक्टर हूँ। और पहले मेरा लगभग 15 साल का जो है कॉर्पोरेट लाइफ है। मैंने दिल्ली में जो है काफ़ी साल कंसल्टिंग में जॉब किया है मैंने, और मेरा बीटेक और एमबीए का रखा है मैंने। और इस स्कूल को मुझे ख्याल आया कि अपने एरिया में जो है बहुत अच्छा स्कूल नहीं है जो कि बाहर के हिसाब से पढ़ाई हो, तो इसी वजह से आई टाइड अप विथ सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जैसे हमारा एक टाई अप है बेंगलोर के एक स्कूल से, जहाँ से हम लोग मटेरियल्स लाते हैं पढ़ाने के लिए, जो कि छोटे बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है कि वो खेलते खेलते चीज़ों को सीखते हैं। प्लस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स हमने अच्छे सेलेक्ट किए हैं, क्वालिफाइड टीचर्स। उसके अलावा टीचर्स को हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं सो डैट कि उस मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, कैसे बताना है, जिससे बच्चे ज़्यादा समझे। इसी वजह से आज प्रोग्राम में भी देखा होगा बच्चे बहुत आसानी से बोल ले रहे थे, कर ले रहे थे, और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा उन्हें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, चाहे वो प्ले के बच्चे क्यों नहीं हो, नर्सरी के। आपका कहना है कि ये स्कूल जो है जो बेंगलोर बेस पे चलाते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये पैटर्न यहाँ पे जितनी सारी मटेरियल से प्ले, नर्सरी, एलकेजी, सब चीज़, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हर चीज़ को पढ़ाने के लिए एक मटेरियल है जिसके थ्रू बच्चों को समझाया जाता है। वही बुक में भी है चीज़ें, सो डैट के बच्चे समझ सकें उस चीज़ को अच्छे से और तब उसको करें, वो लर्निंग बेसिस पे है। आज आपने थर्ड एनुअल फंक्शन मनाया है, कितने बच्चे हैं अभी फिलहाल? अभी हमारे स्कूल में लगभग 250 बच्चे हैं। 250 बच्चे जी। अच्छा, किस स्टैंडर्ड से किस स्टैंडर्ड तक है? प्ले क्लास से स्टार्ट है, जो कि आप समझिए कि 2.5 से 3 साल से बच्चे लेकर के आपको क्लास 8 तक अभी हमारा स्कूल है, और 9th 10th के लिए हम लोग अभी इस साल रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे गार्जियन होते हैं जो समझते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ी लगेगा वहाँ पर, और फ़ी की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई में एक बाधा बन जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़ी है आपके स्कूल का? हमने जो है वो जितना नॉमिनल हो सकता है बेस्ट क्वालिटी देने के लिए वो नॉमिनल फ़ी ही रखा है हम लोगों ने। बहुत ज़्यादा चीज़ें चार्ज नहीं करते। इसी वजह से हम लोग ने जो फ़ीस का भी करिकुलम है वो एक दफ़ा ही पेरेंट को स्टार्टिंग में बता देते हैं कि ये फ़ीस आपको लगेगी। इन बिटवीन और कोई फ़ीस हम लोग कलेक्ट नहीं करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन अगर हर बार हो रहा है तो हर बार हम एग्ज़ामिनेशन फ़ी नहीं कलेक्ट करते हैं। हमने स्टार्टिंग में बता देते हैं ये एक साल भर का हमारा एक एग्ज़ामिनेशन फ़ी है जो आपको देना होगा, ये एक एनुअल चार्ज है जो आपको देना होगा, ये एक एक्टिविटी चार्ज जो आपको देना होगा। उसके अलावा बीच में हम लोग फिर फ़ी कलेक्शन कोई और नहीं करते हैं। जो मंथली फ़ीस होती है वो पेरेंट्स के हिसाब से होती है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका लगता है कि नहीं पेरेंट जो है वो उनको प्रॉब्लम होगी फ़ीस देने में, तो उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं? इस साल से हम लोग हॉस्टल फैसिलिटी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 साल 3 साल से पिछले जो कोरोना का पीरियड था तो हमने वो हॉस्टल का आइडिया ड्रॉप कर दिया था, और उस वक्त हमारे छोटे बच्चे की क्लासेस ज़्यादा थी। तो अब जब सीनियर क्लास हो गए हैं तो हम लोग जो है हॉस्टल की फैसिलिटी भी देंगे। प्लस हमारा एक और टाई अप हुआ है दिल्ली के एक कोचिंग से जिसका नाम है जेनिथ एजुकेशन सेंटर, जो कि आपको 9th 10th 11th 12th प्लस जितने भी कंपटीशंस हैं, बीटेक के लिए हो गया, आपको मेडिकल के लिए हो गया, वो उनकी तैयारी कराते हैं। तो वहाँ उनसे हमारा एक वर्चुअल क्लासरूम भी होगा वहाँ से, और फिर वो हो सकता है मंथ में कुछ दिन यहाँ आकर के क्लासेस फिज़िकली भी लें, जिससे कि बच्चे जो आगे यहाँ से जा कर के आराम से अलीगढ़ जामिया या जहाँ भी क्वालिफाई IIT का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वो एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन यहीं से बच्चों की हो सके, बाहर जा कर के बच्चों को अलग से कोचिंग के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो ये हम लोग इस साल अप्रैल से इंतज़ाम कर रहे हैं कि कोचिंग की भी अच्छी सुविधा हो, जो कि आपको मेडिकल और स्कूल कैंपस में ही। आप प्रिंसिपल हैं मैम? जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुमा कलीम है, और आज हमारा थर्ड एनुअल फंक्शन था जिसमें हमारे स्टूडेंट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, चाहे वो प्ले क्लास के स्टूडेंट से लेकर स्टैंडर्ड 8 के स्टूडेंट तक। सभी ने हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं सभी स्टूडेंट को भी जो भी परफॉर्म किया बच्चों ने, जो भी परफॉर्मेंस रहा बच्चों का, तो इसके लिए पहले से ट्रेनिंग दिया? यस, हाँ, हम लोगों ने इसके लिए प्रिपरेशन कराया। हमारे जो टीचर्स थे सभी टीचर्स ने इसमें एफर्ट लगाया और बच्चों को प्रिपेयर कराया। तो ऐसा क्या खास है ये फॉरेस्ट स्कूल में, और भी प्राइवेट स्कूल हैं, तो यहाँ के बच्चे क्यों आए, खास क्यों है ये आपका स्कूल? हमारा स्कूल ख़ास इसलिए है क्योंकि यहाँ अभी अगर आप देखें बिहार में तो कोई भी एक ऐसा स्कूल नहीं है जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराता है। अगर हम जूनियर सेक्शन को भी कराते हैं
तो हमारा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। अगर बच्चे को लेटर ए भी लिखना है तो उसे पता होना चाहिए कि हाउ टू राइट लेटर ए कैसे लिखना होता है। तो हम उनको बिल्कुल बेसिक से बताते हैं कि कैसे हम स्ट्रोक्स है कैसे यूज़ करेंगे उसके बेसिस पे। अगर हम सीनियर क्लास की बात करते हैं तो सीनियर क्लास के भी स्टूडेंट हैं, जैसे स्टैंडर्ड 1 to 8 जो हैं वो भी सेम मटेरियल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू ही कोई भी एजुकेशन लेते हैं। तो कितने टीचर्स होंगे यहाँ कुल? हमारे अभी फ़िलहाल 20 टीचर्स हैं। और स्टूडेंट यहाँ हमारे 250 के अराउंड हैं। हमारा मेन इंटेंशन है कि हमारी क्वालिटी मेंटेन करना। अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम ये है कि आप एक टीचर पे 25 to 30 स्टूडेंट का रेशियो हम रखते हैं, जस्ट लाइक कि वो टीचर प्रॉपरली अपने स्टूडेंट को हैंडल कर सकें। अगर हम स्ट्रेंथ एक क्लास में अबव 25 to 30 से ज़्यादा अगर रखते हैं तो टीचर के लिए हैंडल करना मुश्किल है, प्लस जो हमारा मटेरियल है उसको यूज़ टू कराना बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता है। जी, मेरा नाम जॉन है, जॉन एजी, और मैं नागालैंड से बिलोंग करता हूँ। नागालैंड जो कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ से बिलोंग करते हैं। और हम आप यहाँ वाइस प्रिंसिपल? जी, आई एम एक्टिंग एज अ वाइस प्रिंसिपल हियर इन दिस फॉरेस्ट्री स्कूल। जितने भी यहाँ पर जो प्रोग्राम किया है उनमें से मोर देन 50% जो है वो हमारे जो एक्टिविटी जो बेस होते हैं या हमारे जो स्कूल में हम जो पढ़ाए जाते हैं उसी स्कूल में जो नर्सरी हो गया या राइम्स हो गया, कोई भी जो पोएम जो हो गया, उसी से रिलेटेड हमने जो है यहाँ पर प्रोग्राम भी जो उसी से रिलेटेड हम करने की कोशिश की है आज। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहीं ना कहीं मैटर करता है, तो क्या आप लोगों की कोशिश रहती है बच्चों को अच्छी तरह से? जी बिल्कुल, क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, क्योंकि हम क्वांटिटी के पीछे भागते रहेंगे तो हम क्वालिटी को जो है पीछे हम छोड़ देंगे। तो जैसे मैडम ने भी कहा है कि हम लोग जो है क्वालिटी के ऊपर विश्वास करते हैं, तो हम जो है चाहे बच्चे कम ही क्यों ना हो, ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि बच्चे वो कम हो जाए, वो भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन बच्चे अगर थोड़ा कम भी है तो हम भी जो है सारा टीचर जो है एक पर्टिकुलरली एक हमारा जो फुल पोटेंशियल एक वो फोकस हमारे बच्चे के ऊपर चले जाते हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उनका कॉन्फिडेंस भी लोगों ने देखा, और इस चीज़ को हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे कि अच्छी चीज़ें आएँ और अच्छा मैसेज जाए सोसाइटी में। प्लस हम लोग जो अभी क्वालिटी की एक बात सर बोल रहे थे उसी चीज़ पे कहना था कि हम लोग बहुत लिमिटेड सीट्स का एडमिशन भी लेते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ साल भर एडमिशन होता है, हम लोग अप्रैल के बाद एडमिशन बंद कर देते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टाइम निकल गया उसमें हम कवर नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि सेशन स्टार्ट होने तक ही एडमिशन रहे। एक लिमिटेड हर क्लास में सीट्स भी हैं कि इतने ही एडमिशन हम लोग लेंगे। टीचर जो है वो नागालैंड से बिलोंग करते हैं? नहीं, नागालैंड से भी हैं, दार्जिलिंग से भी हैं, आपको आसाम वगैरह से भी कुछ टीचर्स हैं, तो हर जगह के टीचर्स हैं। आपने कहा था कि अभी 8 तक है, आगे इसको आप जो है 10 तक? जी 10 तक है हमारा। ये हमने कुछ स्कूलों से हमारा टाई अप भी चल रहा है, जो कि हमें यहाँ से हम लोग कुछ उनके साथ मिल करके ऐसा टाई अप करेंगे कि यहाँ के बच्चे जो 9th-10th यहाँ से ही कर सकें। तो उसके ऊपर चल रही है कुछ स्कूलों से बात हमारी। तो और ये है कि विद इन 2-3 ईयर्स हम लोग का खुद अलाइनमेंट है कि हम लोग CBSE इसके लिए जाएँ, एफिलिएशन के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे वैसे गार्जियन से जो अपने बच्चों को आपके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? हम उनको पहले कहेंगे कि, और सभी गार्जियन को कहेंगे जो भी किसी भी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, कि आप पहले स्कूल विज़िट करिए, आप मैनेजमेंट से बात करिए और ये पूछिए, सबसे पहला क्वेश्चन गार्जियन का होना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल में क्या सीखेगा, आपके पास क्या टीचिंग मेथोडोलॉजी है, कैसे आप पढ़ाते हैं, किस टाइप के आप टीचर्स हैं, आप उसी स्कूल्स में विज़िट करिए। कई दफ़ा होता है क्या है ना कि पेरेंट्स भी छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव जो बच्चे की पढ़ाई है, लर्निंग है, उस पर फोकस कम होता है उनका। शायद फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कि हम उस फ़ीस को किसी और चीज़ में कवर कर लें, किसी और एक्सपेंस में कवर कर लें, और वो हम अच्छे किसी स्कूल में मान लीजिए थोड़ा सा फ़ीस ज़्यादा लग रहा हो, वहाँ हम पढ़ा दें, तो मेरे बच्चे का एक लाइफ वहाँ बनेगा वो। तो इसी वजह से मेरा मैसेज यही है। फी भी है क्या यहाँ? एडमिशन फ़ीस जो है वो अभी क्लास 3 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए एडमिशन फ़ीस नहीं है। जो छोटे क्लास के बच्चे हैं, क्लास 1 की बात करें तो कितना उसका ट्यूशन फ़ी क्या लगता है? स्टैंडर्ड 1 का ट्यूशन फ़ी जो है वो 1200 के राउंड। 17